दूसरा है इंटीग्रेशन, ब्रैकेट में है x 8x घाते 7 माइनस 4x घाते 7 प्लस 6 dx है, ठीक है, ब्रैकेट बंद। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे, तो यहां पे जब सॉल्व करना है तो हम यहाँ पे प्रश्न को नोट कर लेंगे। पहले नोट करने का मतलब जो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 8x घाते 7 माइनस 4x घाते 7 प्लस 6, ये मैंने क्वेश्चन को नोट करके उतार लिया है। मतलब हल करने के बाद, सॉल्व करने के पहले हमें एक बार मैंने प्रश्न को उतार लिया, ठीक है। चलो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन। देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, अगर एक्स पावर 7 बेस सेम सेम आ रहा है उसके साथ वाली संख्या में, जैसे मान लो आप लोग पढ़े होंगे 2x प्लस 3x, तो बराबर ये क्या हो जाता है 5x हो जाता था। कक्षा 8 और 7 में पढ़े होंगे, जब ऐसे 2x प्लस 3x जोड़ेंगे 5x आता है। अब क्यों आता था, क्योंकि इसका बेस सेम सेम था। अगर यहाँ पे 2a प्लस 3b होगा तो क्या हम इसको जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते, इसका बेस सेम सेम था। ये जो कौन सा इसके साथ वाली संख्या x वाली संख्या सेम था। अगर मान लो जैसे यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, अब देखो इसका ये बेस वाली सेम संख्या है, मतलब पावर वाली संख्या सेम है, तो 3 2 5x स्क्वायर आ जाएगा। इतना समझ में आया आपको? तो अब हम क्या करेंगे, इसी प्रकार हम इसको जो है सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व करने का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे ये समझना, इसमें जो प्रश्न है जैसे मैंने भी जो जस्ट बताया वैसे आपको यहाँ पे समझना है। ये पावर वाली संख्या सेम सेम है, तो वहां पे प्लस वाला बताया, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस से घटेगा। 8 में से 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 4 कितना आएगा बताइए? 4 आएगा, ठीक है। 4x पावर कितना आ जाएगा? 7, क्योंकि 8 में से 4 घटाएंगे 4x घाते 7 आ जाएगा। अब प्लस यहाँ पे क्या है 6, ये ब्रैकेट बंद कर दीजिए और यहाँ पे dx लगा दीजिए, है ना सिंपल सा। सिर्फ इसके पावर वाली संख्या सेम मिल रहा था इसलिए मैंने घटा दिया, कुछ ज्यादा किया नहीं। अगर यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ पे ऐड करना पड़ता, ठीक है। माइनस था इसलिए मैंने घटा दिया, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, जो अचर वाली संख्या है इसको कॉमन करेंगे, जैसे 4 कॉमन करेंगे, इंटीग्रेशन x पावर कितना आ जाएगा 7, dx आ जाएगी इसके साथ, अब प्लस 6 चर है बाहर, इंटीग्रेशन dx। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये मैंने इसको जो अचर था उसको बाहर कर दिया और जो यहाँ पे 6 था 6 अचर था उसके साथ जोड़ दिया। अब इसके पहले मैंने आपको क्या बताया था फार्मूला, अब कौन से मतलब यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन x घाते n dx का फार्मूला क्या होता है, x घाते n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस c कांस्टेंट होता है। इंटीग्रेशन dx का होता है x प्लस c, ये तो मैंने आपको बताया। जब ये बताया तो ये फार्मूला हम अगले वाले प्रश्न में भी यूज करेंगे, यहाँ पे भी यूज करेंगे। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 x घाते क्या हो जाएगा बताइए, क्या होगा, x घाते 7 प्लस 1 बटे 7 प्लस 1, मतलब वही सेम फार्मूला लगा रहा हूं। अब कहेंगे सर कौन सा फार्मूला लगा रहे हैं, देखो यहाँ पे x घाते n का फार्मूला होता है इंटीग्रेशन dx, क्या होता है x घाते n प्लस 1 बटे n प्लस 1, ये आपका क्या है फार्मूला है, ठीक है। तो ये फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, प्लस c कांस्टेंट होता है। अगर इंटीग्रेशन यहाँ पे dx है तो इसका होता है x प्लस c, ये दोनों फार्मूला यूज कर रहा हूं। तो ये दोनों फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे इस फार्मूले के यहाँ पे यूज कर रहा हूं, ये ऐसे ब्रैकेट बंद कर देंगे, प्लस 6 इसका क्या होगा x होगा मैंने अभी बताया, और प्लस c कांस्टेंट होता है, ऐसे मैंने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये जो है पावर वाली संख्या, जैसे यहाँ पे 4 था, यहाँ पे क्या है x पावर 7 में 1 जोड़ेंगे 8 आ जाएगा, बटे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये गुणा तो है ही है बाहर से, प्लस 6x प्लस c, ये क्या हम इससे काट सकते हैं, 4 दूना 8 काट सकते हैं ना, ऊपर 1 बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा, बचेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है ऐसे बराबर लगा लीजिए, यहाँ पे 1 बटे 2 कर दीजिए, और यहाँ पे x पावर कितना है 8 प्लस 6x प्लस c कांस्टेंट होता है। बस यही आपको क्या कर देना है, आंसर कर देना है। अब इसी को आपको क्या कर देना है, आंसर, है ना सिंपल प्रश्न। बताओ कितना इजी प्रश्न है, यही आपका क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल प्रश्न है, बस अगर आप ध्यान से समझोगे तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न, और सिंपल सा भी है, ठीक है बॉन। चलिए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़ जाएं। हाँ अब पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं। चलिए आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे।